हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बढ़िया। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 12 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में सबसे पहला टॉपिक क्या आ रहा है? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। समझते हैं बेटा इसको। क्या है पहला टॉपिक आपका? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। तो देखिए बेटा, यहां पे सबसे पहले आपको करना है, मान लीजिए आपके कोऑर्डिनेट एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस, ये आपका ओरिजिन। क्लियर है? एक कोई लाइन जो है, मान लीजिए लाइन जो है एल, ये एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस के साथ, मतलब विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस अल्फा, एंड बाई एक्सेस के साथ क्या बना रही है? बीटा, एंड जेड एक्सेस के साथ क्या बना रही है? गामा। क्लियर है? तो इन एंगल्स के कोसाइन को ही अपन लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहां पे कोसाइन ऑफ अल्फा यानी कॉज अल्फा, कोसाइन ऑफ बीटा यानी कि कॉज बीटा, और कोसाइन ऑफ गामा यानी कि कॉस गामा। क्लियर है? ये क्या हो जाएंगे? आपके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। क्लियर है? कॉज अल्फा को अपन लोग एल से डिनोट करते हैं, कॉस बीटा को अपन लोग एम से डिनोट करते हैं, और कॉस गामा को अपन लोग एन से डिनोट करते हैं। क्लियर है बेटा? यहां पे आपको दिमाग लगाना है। ठीक है? अब यहां पे एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है बेटा? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या आता है? बन आता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या आता है? बन आता है। मतलब यहां पे अपन लोग लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ओके? अगर मैं इन्हीं को साइन की फॉर्म में चेंज कर दूं, देखिए बेटा, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर, इसको मैं चेंज कर दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, इसको मैं चेंज कर दूं कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो यहां पे जो आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या आ जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। क्लियर है? और यदि मैं यहां कहूं कि cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी? -1। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, ये तो आपका है ही, ये भी पूछ सकता है आपका, और ये भी पूछ सकता है। क्लियर है? इनको आप कैसे करेंगे? देखिए, cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा कैसे लेके आएंगे बेटा? सब में पहले 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 2 cos स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस cos 2 अल्फा, cos 2 cos स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos 2 बीटा, 1 माइनस cos 2 गामा। क्लियर है? इस तरीके से करेंगे तो ये आपका फॉर्म बन जाएगा। क्लियर? तो इन तीनों को आपको याद रखना है। ठीक है बेटा? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। क्लियर है बेटा? तो ये डायरेक्शन कोसाइन कॉन्सेप्ट है। डायरेक्शन कोसाइन का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट फिर से बता रहा हूं कि अगर कोई लाइन एंगल मेड बाय द लाइन, ठीक है ना, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, क्लियर है, इज अल्फा, एंड पॉजिटिव डायरेक्शन वाई एक्सिस बीटा, एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस गामा। मतलब अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही है, तो उनके एंगल्स के कोसाइन, मतलब अल्फा का कोसाइन ऑफ अल्फा यानी कॉस अल्फा, कोसाइन ऑफ बीटा यानी कॉस बीटा, और कोसाइन ऑफ गामा यानी कॉस गामा, ये क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। ओके? क्लियर है? तो आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वो लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है। ठीक है ना? फिर आप उनकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके एल एम एन, ठीक है ना, एल क्या है आपका? कॉस अल्फा है, एम क्या है? कॉस बीटा, एन क्या है? कॉस गामा। ये आपके निकल के आ जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन। तो जल्दी से वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए। पहला टॉपिक तो यहीं से स्टार्ट होता है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन क्या होते हैं। ठीक है बेटा? जल्दी से वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। वीडियो को रोकिए, जल्दी से नोट कीजिए। हाँ बेटा, अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहां पे है कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू
2 पॉइंट्स, मान लीजिए ए आपका पॉइंट है x1, y1 एंड z1 एंड दूसरा पॉइंट है b x2, y2, z2। क्लियर है? तो इसके डायरेक्शन कोसाइन निकलेगी बेटा, तो L इक्वल टू होगा x2 माइनस x1 अपॉन में a और b के बीच की डिस्टेंस मतलब ab, और m जो होगा y2 माइनस y1 अपॉन ab एंड n जो होगा z2 माइनस z1 अपॉन ab। और ab कैसे फाइंड करेंगे? ab आप फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। मान लीजिए यहाँ पे आपका एक पॉइंट दिया गया है 5, 3, 2 एंड दूसरा पॉइंट जो दिया गया है -7, -3 एंड -1। क्लियर है? अब आपको यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे? ए बी फाइंड करेंगे। ए बी देखिए बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर किया है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कीजिए, होल स्क्वायर करने में पॉजिटिव वैल्यू आएगी, आपकी सेम वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे 5 माइनस 7 यानी 5 प्लस 5 माइनस माइनस 7, 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा बेटा? 12, 12 का स्क्वायर 144, 3 माइनस माइनस 3, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 36, 2 माइनस माइनस 1 यानी कि 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो 4, 6 एंड 10 और 9, 19। क्लियर? फिर 4, 3, 7, 7, 1, 8। क्लियर है? और 1, 189 आपका ये आ जाएगा। अब 189 जो है इसके फैक्टर्स कर लेंगे, तो फैक्टर्स करने में क्या आएगा? देखिए बेटा, 3 से कटेगा 3, 3 एंड 7। क्लियर? 3 या 9, 9 3 या 27, 27 7 जा 7 7 जा 49 और 7 2 या 14 480। हाँ ठीक, ये फैक्टर्स आ गए बेटा इसके। तो 3 एक बाहर चला जाएगा, 3√21। क्लियर है? ए भी आ गया। अब आपको यहाँ पे निकालना है तो क्या हो जाएगा? देखिए x2 माइनस x1 देखिए, तो -7 -5 तो -12 अपॉन 3 अपॉन √21। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो माइनस के 4 अपॉन √21 आ जाएगा। यहाँ पे y2 माइनस y1 तो -3 यानी -6 अपॉन 3 अपॉन 2 3 से कैंसिल हो तो माइनस का 2, तो माइनस के 2 अपॉन √21 आ जाएगा बेटा। यहाँ पे z2 माइनस z1 तो -1 -2 यानी कि माइनस का 3 अपॉन 3√21, तो ये कैंसिल आउट तो माइनस के 1 अपॉन √21। तो डायरेक्शन कोसाइन से यहाँ पे क्या आ गया बेटा? माइनस के 4 अपॉन √21, माइनस के 2 अपॉन √21 एंड माइनस का 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 21। ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस आ गए जब कोई लाइन 2 पॉइंट से पास होती है। क्लियर है बेटा? तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स A x1 y1 z1 एंड B x2 y2 z2 क्या होंगे? L होगा x2 माइनस x1 अपॉन AB, AB की डिस्टेंस आपको पता करनी पड़ेगी, M y2 माइनस y1 अपॉन AB एंड z2 माइनस z1 अपॉन AB। क्लियर है? ये दूसरा टॉपिक है आपका। क्लियर है? एक आपको जब एंगल्स दिए जाए, क्लियर है, तब आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। जब 2 पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है, ठीक है ना, उन्हें कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तब आप जो है डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं। ओके बेटा, चलिए वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इस डायरेक्शन कोसाइन। तो देखिए बेटा, यहाँ पे अपन लोग x एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उसको अपन लोग अल्फा, y के साथ जो एंगल बनेगा उसको बीटा एंड z एक्सिस के साथ क्या बनेगा? गामा। और दिया गया है यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन। क्लियर है? तो यहाँ बेटा अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 डिग्री एंड गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 डिग्री। और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है बेटा? एल क्या होता है? कॉस अल्फा, मतलब कॉज 90। कॉज 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0। क्लियर है? एम क्या है? कॉस बीटा का मतलब कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 एंड एन क्या है? कॉस गामा यानी कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो आपके डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गया बेटा? 0, 1/2 एंड √3/2। ये आपके डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइंस इस तरीके से सिंबल लिखता हूं मैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर
क्या 0,1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, क्लियर है? जल्दी से वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब कोई पूछता है सर एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? ठीक है ना बेटा, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? देखो बेटा, इसके डायरेक्शन का एक्स एक्सिस क्या होते हैं? 1,0,0। क्लियर है? अब हम कहेंगे वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे बेटा? होंगे 0,1,0 एंड जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? 0,0,1। क्लियर है? तो ये आपको याद कर लेना है। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन होते हैं 1,0,0, वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन होते हैं 0,1,0 एंड जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन होते हैं 0,0,1। क्लियर है? फिर से बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिए। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस 1,0,0, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस 0,1,0 एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस 0,0,1। ओके, क्लियर है? ध्यान दीजिए, वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है अपना, नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन, जिसको हम सिंबोलिज्म में कैसे लिखेंगे? डायरेक्शन, इस तरीके से लिख सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। क्लियर? अब देखिए बेटा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन को अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? A, B, C। क्लियर है? अब यहां पे देखिए बेटा, डायरेक्शन रेशियोज निकालते कैसे? क्लियर है? तो डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं बेटा, वो प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? डायरेक्शन कोसाइन के। क्लियर है? डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन कोसाइन के। क्लियर है? तो यहां पे जैसे डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है? L, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? A/√A² प्लस B² प्लस C²। M क्या होता है? B/√A² प्लस B² प्लस C² एंड N C/√A² प्लस B² प्लस C²। क्लियर? तो यहां पे डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड करें? इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना है। ओरिजिनली डायरेक्शन रेशियोज देखिए बेटा, 2 पॉइंट, एक लाइन जो है 2 पॉइंट से पास हो रही है, मान लीजिए x1 y1 एंड z1 एंड दूसरा पॉइंट है b x2 y2 z2। तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकाले जाते हैं बेटा? a की जो वैल्यू होगी x2 माइनस x1, b की वैल्यू होगी y2 माइनस y1 और c की वैल्यू क्या होगी? z2 माइनस। इस तरीके से आप डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? और ये जो है डायरेक्शन कोसाइन जो है डायरेक्शन रेशियो से प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन से प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, इस तरीके से आप ये रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बेटा, तो एक क्वेश्चन हम यहां ले रहे हैं, 3 पॉइंट्स है आपके पास। क्या है? 3 पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन है सो दैट द पॉइंट्स ए, आप मान लीजिए ए पॉइंट है आपके पास, ए पॉइंट है ए पॉइंट है 2, 3, -4। क्या है? 2, 3, -4। बी पॉइंट है आपके पास, बी पॉइंट है 1, -2, 3, 1, -2, 3 एंड सी पॉइंट क्या है? सी पॉइंट है 8, 3, 8, -11। क्या है? 3, 8, -11 आर कोलिनियर। क्लियर है? तो आपको ये पॉइंट मतलब शो करना है कि ये जो है कोलिनियर। डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से अपन लोग ये कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं। देखिए, देखो बेटा, एक लाइन है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? अगर लाइन एक है तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे बेटा? डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? उनके इक्वल होंगे। क्लियर है? क्योंकि एक लाइन के एक ही डायरेक्शन रेशियोज रहते हैं, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। तो यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? डायरेक्शन रेशियोज इक्वल भी हो सकते हैं और प्रोपोर्शनल भी हो सकते हैं, ये भी दिमाग लगाना है। और प्रोपोर्शनल का मतलब वो उनका रेशियो जो है सेम कांस्टेंट है। क्लियर है? अगर अपन लोग एक लाइन के तीनों पॉइंट्स अगर अपन एक ही लाइन में लेते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस जो होगी वो सेम होंगी। क्लियर है? डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगी? वो सेम होंगी उस लाइन की। तो यहां पे डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से क्या करेंगे अपन लोग क्या करेंगे? यहां पे डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे ऑफ ए बी।
ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। देखिए क्या होगा बेटा, 1 - 2 कॉमा -2 -3, ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, यहाँ पे 3 माइनस माइनस 1 3 + 4, तो क्या आ गया बेटा यहाँ पे देखिए -1 -5 और यहाँ पे 7। क्लियर है। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC फाइंड आउट कर लेते हैं। BC देखिए यहाँ पे 3 - 1 8 -2 यानी 8 + 2 -11 -3, यानी कि यहां पे 2 आया, यहां पे 10 आया, यहां पे क्या आया -14। अब देखिए बेटा ये दोनों का अगर अपन लोग रेशियो निकालते हैं, क्या निकालते हैं रेशियो, देखिए -1/2 आएगा, -5/10 मतलब -1/2 और 7/-14 यानी कि -1/2, तो दे रेशियो क्या है, इक्वल है, मतलब कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB, अगर हम यहां से -2 कॉमन ले लें तो -2 कॉमन लेना, तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा -1, यहां पे -5, यहां पे जाएगा 7, तो ये क्या हो जाएंगे इनटू डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC। क्लियर। अगर ऐसा आता है मतलब एक लाइन सेगमेंट ठीक है ना, उसके डायरेक्शन रेशियो दूसरे लाइन सेगमेंट उसके डायरेक्शन रेशियो से प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, मतलब कि हम यहां पे अगर बात करें एक कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं, तो हम कहेंगे एक कॉलिनियर है, तो हम कहेंगे A, B एंड C आर कोलिनियर। इक्वल भी आ सकते हैं बेटा और प्रोपोर्शनल भी आ सकते हैं, ये दिमाग लगाना है, इक्वल भी आ सकते हैं और प्रोपोर्शनल भी आ सकते हैं, तो वो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, ये दिमाग लगाना है। मतलब कि अगर हम यहां बात करें -2 आया, -3 भी आ सकता है, हम AC के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, AC के फाइंड आउट करें, AB किया, AC के भी कर सकते हैं, तो भी इस तरीके से आ सकता है। क्लियर है। तो अपन लोग जब 3 पॉइंट्स है तो दो लाइन सेगमेंट ले लेंगे, अपन लोग AB ले लें, BC ले लें, या फिर AB AC ले लें, या फिर BC AC ले लें। क्लियर है। उनके अपन लोग डायरेक्शन रेशियो को कंपेयर करेंगे तो प्रोपोर्शनल आएंगे या फिर इक्वल आएंगे। प्रोपोर्शनल का मतलब किसी कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में आएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से अगर ऐसा आता है तो पॉइंट्स कैसे होते हैं, कोलिनियर होते हैं। क्या होते हैं, कोलिनियर। डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड करते हैं, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं तो x2 - x1 y2 - 1 z2 - z1। ओके बेटा, कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन में क्या रिलेशन होता है, L = a/√a² + b² + c², मतलब √a² + b² + c² से आप ABC में डिवाइड कर देंगे, डायरेक्शन रेशियो में डिवाइड कर देंगे तो ln बन जाएगा। ओके, चलिए इसी वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। अब बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है। तो 2 फॉर्म्स में आप पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे और कार्टेशियन फॉर्म में। तो सबसे पहले अपन लोग यहां पर नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्लियर है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो यहां पे अपन लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म। क्या पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म। क्लियर। तो यहां पे सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है बेटा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। ठीक है ना, एक पॉइंट से पास हो रही है। क्लियर है। एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, मतलब कि आपको यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट मान लीजिए ए है, वो पॉइंट जिसे कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1 एंड z1 एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। क्लियर है, इस वेक्टर के पैरेलल है।
तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। क्लियर है, लेमडा यहां पे कांस्टेंट है। अब यहां पे ध्यान देना है आपको, ए वेक्टर जो होगा वो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर होगा, मतलब कि x1i y1j एंड z1k। क्लियर है। और बी वेक्टर का जो होगा, देखिए बेटा, जो बी वेक्टर है वो इसके डायरेक्शन रेशियो से बना हुआ वेक्टर है। किससे बना हुआ, डायरेक्शन रेशियो। तो हम कहेंगे ए आई बी जे और सी के। क्लियर है। तो ये आपकी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन होती है। अब दूसरी क्या है आपकी, कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा बेटा, यहां पे इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी एंड z माइनस z1 अपॉन सी। x1 y1 z1 क्या है, उस वो पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है, और ABC क्या है, उस वेक्टर मतलब उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोस है, मतलब कि उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोस है। क्या है, डायरेक्शन रेशियोस। क्लियर है। यहां पे वेक्टर भी पैरेलल था, ठीक है, तो वेक्टर भी किसका, डायरेक्शन रेशियोस से बना हुआ वेक्टर का पोजीशन वेक्टर मान लीजिए। क्लियर है। तो यहां दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। अगर यहां पे डायरेक्शन और यहां पे दिमाग लगाइए बेटा, अगर डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन एक दूसरे की प्रोपोर्शनल होती हैं तो आपकी इक्वेशन ऐसे ही बन सकती है। कैसे बन सकती है, x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन m एंड z माइनस z1 अपॉन n। क्लियर है। कैसे बन सकती है, अगर मैं ए बी सी को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तीनों को, तो एल एम एन बन जाएगा। अभी अपन ने पढ़ा हुआ है। क्लियर है, अभी अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो यहां पे एल एम एन उस लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, ए बी सी उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोस हो जाएंगे। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, इस वजह से ये इक्वेशन बन सकती है। क्लियर है। तो तीनों चीजें इक्वल में है। और x1 y1 z1 वो पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है। क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझना पड़ेगा यहां पे। ठीक है बेटा, क्लियर है, दिमाग लगाना है। और ए वेक्टर तो आपका क्या है, वो पोजीशन वेक्टर, जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर हो गया। और बी वेक्टर जो बन जाएगा इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो से बना हुआ वेक्टर। ओके, ए आई प्लस बीजे प्लस सी के, एबीसी क्या है, डायरेक्शन रेशियो। क्लियर है। नोट कर लीजिए बेटा इसको जल्दी से, वीडियो को रोक करके नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हाँ बेटा, देखिए इसी टॉपिक से रिलेटेड, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 2 -4 एंड विच इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i + 2j - 8k। क्लियर है। तो देखिए बेटा, वेक्टर इक्वेशन ही फाइंड करनी है और कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी है। तो वेक्टर इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपका इक्वेशन क्या होता है बेटा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। लेमडा भी आ सकता है, म्यू भी आ सकता है, कोई भी कॉन्स्टेंट यहां ले सकते हैं। तो देखिए बेटा, यहां पे आर वेक्टर, ए वेक्टर मैंने आपको बताया था, ए वेक्टर जिस पॉइंट से इक्वेशन पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर। तो यहां पे देखिए क्या लगा देंगे, 5 2 -4 है तो आई जे के लगा देंगे। क्या हो जाएगा, 5i + 2j - 4k। ओके, क्लियर है। प्लस लेमडा बी वेक्टर जिसके पैरेलल है, मतलब ये वाला वेक्टर, क्या हो जाएगा, 3i + 2j - k 8k। तो ये आपकी क्या आ गई बेटा, ये जो है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन आ गई। अब कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है बेटा, क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो देखिए बेटा, x1 y1 z1 क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा, मतलब x माइनस 5, यहां क्या लिख लेंगे, यहां क्या लिख लेंगे, y माइनस y1 मतलब y माइनस 2, और z माइनस z1 मतलब z माइनस -4 यानी z + 4 अपॉन में एबीसी आता है। एबीसी कहां से मिलेगा, जो वेक्टर, जो लाइन जो है जिस वेक्टर के पैरेलल है उसके कोएफिशिएंट देख लीजिए, यहां पे ये एबीसी हो जाएगा। तो यहां पे क्या जाएगा 3, यहां पे क्या जाएगा 2, यहां पे क्या जाएगा -8। तो ये बेटा क्या आ गई आपकी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन हो गई। क्लियर है बेटा, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन आप इस तरीके से निकालेंगे। एबीसी कहां से मिलेंगे, एबीसी यहां से मिलेंगे, ठीक है ना। और x1 y1 z1 क्या होगा, x1 y1 z1 ये होगा। क्लियर है। और ए वेक्टर आपका इससे बनेगा, बी वेक्टर आपको डायरेक्ट दिया गया है, ये वेक्टर इक्वेशन, ये कार्टेशियन इक्वेशन। क्लियर है। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्लियर है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब देखिए बेटा, यहां पे
दो लाइंस अपन लोग ले रहे हैं, तो दो लाइंस कैसे ले रहे हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बेटा, वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं। मान लीजिए एक लाइन जो है आपकी आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और दूसरी लाइन है आर वेक्टर a2 वेक्टर प्लस लैम्डा v2 वेक्टर। क्लियर है, ये बेटा आपकी लाइन है। क्लियर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, cos थीटा लेंगे। क्या लेंगे, cos थीटा, मॉड लगाएंगे, b1 डॉट b2 आएगा अपॉन में b1 का मॉड और b2 का मॉड, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड। क्लियर है बेटा, तो डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना आता ही है। क्लियर है बेटा, ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। ओके, क्लियर बेटा। अब यहां पे अगर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दी गई है, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, और दूसरी क्या हो जाएगी, x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, और z माइनस z2 अपॉन c2। तो आप कैसे निकालेंगे, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। क्लियर है, ये मॉड लगा। ओके बेटा, बात वही हुई। देखिए आपका b1 जो वेक्टर बन रहा था, वो b1 वेक्टर कैसे बन रहा था, a1 i b1j और c1 कैसे बन रहा था, b2 वेक्टर जो बन रहा था a2i प्लस b2j प्लस c2 कैसे बन रहा था। क्लियर है, तो आप जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे बेटा तो क्या आएगा, i का i में a1 a2 b1 b2 और c1 c2, तो बात बराबर हो गई बेटा यहाँ पे। क्लियर है, तो यहाँ पे आपका ये दिमाग लगाना है कि अगर वेक्टर फॉर्म में देखिए डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट कर दिए b1 b2 का, और b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और मॉड निकाल दीजिए आप। यहाँ पे आपको डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इस तरीके से आप निकाल लेंगे। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आ गई। आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से ले सकते हैं बेटा, जैसे मैं इसको सेपरेट डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2, डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में बन जाएगा। क्यों, क्योंकि a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या होता है, L। तो यहाँ पे a1 अपॉन ये क्या आ जाएगा L1, a2 अपॉन ये क्या आ जाएगा L2, ऐसे ही b1 अपॉन ये तो m1, b2 अपॉन ये तो m2, c1 अपॉन ये तो n1 और c2 अपॉन ये तो n2। क्लियर है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस दी गई है तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे, दो लाइंस की डायरेक्शन कोसाइंस। ओके बेटा, क्लियर है। अब मैं यहां पे बात करता हूं पहली कंडीशन, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, क्या है, दो लाइंस परपेंडिकुलर, यहां पे थीटा क्या होगा बेटा, एक्यूट एंगल होगा। थीटा क्या होगा बेटा, यहां पे एक्यूट एंगल होगा। ठीक है ना, हम कहेंगे इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा तो देखो बेटा b1 डॉट b2 क्या होगा, 0 होगा, मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है। क्लियर है, ये नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से। और हम कहें यहां पे सेकंड, इफ द लाइंस आर पैरेलल, लाइंस पैरेलल हैं, लाइंस क्या है बेटा, पैरेलल हैं, तो आपका a1 अपॉन a2 मतलब रेशियो क्या होगा, सेम होगा, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। क्लियर है, ये रेशियो क्या होगा, सेम होगा, मतलब डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे वो इक्वल होंगे। वो डायरेक्शन रेशियोज का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे। क्लियर है बेटा, आई बात समझ में, ये आप नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग। हाँ, एक टॉपिक और बेटा पूछ रहा है, बच्चे पूछते रहते हैं स्क्यू लाइंस क्या होते हैं। बेटा सीधी बात है, ये जो लाइन अपन लोग पढ़ रहे हैं वो स्क्यू लाइंस के बारे में ही पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, स्क्यू लाइन। देखो स्क्यू लाइन से यहाँ पे कैसे का मतलब होता है, ऐसी लाइन जो एक दूसरे को कभी कट नहीं करती। क्लियर है, और इसका मतलब जो है कि वो लाइन्स डिफरेंट प्लेन पे लाई करती है, करते हैं डिफरेंट प्लेन पे लाई करती है। मतलब ऐसी लाइन्स जो आपकी क्या है, स्पेस में ऐसी लाइंस होती है जो कभी भी एक दूसरे को ना पैरेलल रहती हैं ना एक दूसरे इंटरसेक्ट करती हैं, और वो क्या करती हैं अपने, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं वो अलग अलग प्लेन पे लाई करेंगे, तो ना वो इंटरसेक्ट करेंगी ना ही वो पैरेलल होंगे। क्लियर है, तो स्क्यू लाइन का मतलब ये होता है।
क्लियर बेटा? तो यहां पे जो है एक्यूट एंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला दिया गया, ठीक है? क्लियर है? वीडियो को रोककर जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया बेटा? एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा यहां पे एंगल बिटवीन टू लाइंस का। यहां पे दिया गया है क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस। एक लाइन दी गई है आर वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा i प्लस 2j प्लस 2k, और दूसरी लाइन दी गई है आर वेक्टर इक्वल टू 5i माइनस 2j प्लस यहां पे म्यू 3i प्लस 2j प्लस 6k। ओके, तो देखिए बेटा यहां पे आपको एंगल फाइंड करना है इनके बीच का। क्लियर है? तो सबसे पहली बात देखिए, ये b1 हो गया, ये b2 हो गया बेटा। देखिए b1 वेक्टर जो है आपका क्या हो जाएगा, i प्लस 2j प्लस 2k। क्लियर है? और b2 वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा आपका 3i प्लस 2j प्लस 6k। अब क्या करेंगे आप, b1 डॉट b2 आप फाइंड करेंगे। देखिए डॉट प्लॉट करना, तो यहाँ कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, तो 1 का 3 मल्टीप्लाई i का i है, 1 का 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4, 2 का 6 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 3 4 7 7 और 12 कितना हो जाएगा 19। ओके, अब b1 का अपन लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, रूट निकालेंगे। कोफिशिएंट क्या है 1 2 2, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर यहाँ बेटा 4 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा √9 मतलब 3। b2 का मॉड निकालेंगे, मतलब b2 का मैग्नीट्यूड। देखिए बेटा मॉड मैग्नीट्यूड निकालने का सीधा तरीका क्या है, क्या आप स्क्वायर रूट लगाइए, लगा लिया स्क्वायर रूट सर, फिर जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर कीजिए और सम कीजिए। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 9, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 4, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, इसको ऐड कीजिए तो √ क्या आ जाएगा 49, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अब आपका cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड इंटू b2 का मैग्नीट्यूड का होल मॉड। मतलब b1 डॉट b2 कितना आया बेटा 90, ये कितना आया बेटा आपका 3 और ये कितना आया बेटा 7। क्लियर? कहता है 19 अपॉन 21 मॉड निकालेंगे तो 19 अपॉन 21 ही आएगा। तो cos थीटा की वैल्यू होगी, थीटा की वैल्यू क्या जाएगी cos इनवर्स 19 अपॉन 21, ये आपका बेटा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये एंगल आ जाएगा 19 अपॉन cos इनवर्स 19 अपॉन 21। क्लियर बेटा? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इक्वेशन आपकी कैसे दी गई, कार्टेशियन फॉर्म में दी गई हो, इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दी गई हो, जैसे मान लीजिए आपकी दी गई है x प्लस 3 अपॉन 3 y माइनस 1 अपॉन 5 एंड z प्लस 3 अपॉन 4, फिर है x प्लस 1 अपॉन 1 y माइनस 4 अपॉन 1 एंड z माइनस 5 अपॉन 2। क्लियर है बेटा? अब यहां पे सबसे पहले आपको ये चेक करना क्या इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई है, हाँ बिल्कुल दी गई है, ठीक है ना। क्लियर? तो अपन को क्या करना है a1 b1 c1 a2 b2 c2, मतलब कि अपन को करना है cos थीटा जो होता है वो क्या होता है √a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन √ मॉड ऑफ a1 e2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन √a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू √a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ओके, क्लियर बेटा? तो आपको ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्लियर है, रख देंगे। तो 3 इंटू 1 3, 5 इंटू 1 5, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा 8 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 4 का स्क्वायर 16 इंटू यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर निकालेंगे तो ये देखिए 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। क्लियर बेटा? कितना जाएगा 3 5 11 सॉरी 3 5 8 8 16। क्लियर बेटा? यहाँ पे 9 और 25 मतलब 25 √50 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे 4 1 5 6 √6। क्लियर है? तो 16 अपॉन इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5 √2 इंटू √6। क्लियर बेटा? यहाँ पे 16 अपॉन
एक काम करेंगे, इकट्ठा कर लेते हैं। 50 से कितना हो जाएगा बेटा, 300 हो जाएगा। 300 का रूट फैक्टर करेंगे तो 2 150 हो जाएगा, फिर 2 करेंगे 75 हो जाएगा, फिर 3 करेंगे कितना हो जाएगा 25, फिर 5 5 5 1। तो क्या आएगा बेटा, 2 5 1 2, तो एक 2 एक 5 बाहर, तो √3, मतलब कि 2 से कैंसिल और 8, तो क्या जाएगा 8/5√3। ये आपका cos थीटा आया। तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा बेटा, cos इनवर्स 8/5√3 आपका आंसर। cos इनवर्स 8/5√3 आपका आंसर। इसको आप रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं बेटा, क्लियर है। तो ये आपका आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आप एंगल फाइंड करेंगे, क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बेटा आपका धीरे धीरे, ठीक है। और एक लास्ट टॉपिक जो आपका है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, जो कि मैं एक वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। फिर भी मैं क्योंकि वन शॉट बना रहा हूं कॉन्सेप्ट का, तो इसलिए मैं बताने वाला हूं। जल्दी से वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ जो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आया, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस मतलब अभी बताया मैंने, जो डिफरेंट प्लेन पे लाई करते हैं, जो कभी ना तो पैरेलल होती हैं ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, क्लियर है। कहां रहती है वो, डिफरेंट प्लेन, अलग अलग प्लेन पे लाई करेंगी, तो ना कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ना ही जो है वो एक दूसरे को के पैरेलल रहेंगी, क्लियर है बेटा। तो यहां पे दो लाइंस आप वेक्टर फॉर्म में लेते हैं। क्या लेते हैं, वेक्टर फॉर्म में। देखिए मान लीजिए यहां पे r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा v1 वेक्टर, और दूसरा क्या है a2 वेक्टर, इसको मान लेते हैं म्यू b2 वेक्टर, क्लियर। दो लाइंस है आपके पास, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मैं लिख रहा हूं d से, किसी तरह स्मॉल d से। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है बेटा b1 क्रॉस b2, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का डॉट होगा किसके साथ, a2 माइनस a1 वेक्टर के साथ, ओके, अपॉन में b1 क्रॉस b2 जो वेक्टर आएगा उसका मॉड, क्लियर है। बात समझ में आ रही है बेटा, इस तरीके से आप फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं बेटा, यहां पे एक क्वेश्चन का लेते हैं, यहां पे शॉर्ट डिस्टेंस वाला। तो आपके पास क्वेश्चन है r वेक्टर इक्वल टू i प्लस j प्लस लैम्डा 2i माइनस j प्लस k, एंड दूसरा इक्वेशन दी गई है आपकी 2i प्लस j माइनस k प्लस म्यू 3i माइनस 5j प्लस 2k, ओके। इन दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले देखिए बेटा, ये जो वेक्टर है आपका a1 वेक्टर हो गया, ये a2 वेक्टर है, ये b1 ये b2, क्लियर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 फाइंड कर लेते हैं, क्लियर है। तो देखिए 2i माइनस i कितना हो जाएगा, i, j माइनस j क्या हो जाएगा, 0j, कितना हो जाएगा बेटा 0j, क्लियर है। ये आपका 1i, जिसको दिक्कत हो रही है यहां लिख लेते हैं, माइनस k है, यहां पे k है ही नहीं, तो यहां पे माइनस k का माइनस k ही रहेगा, ओके। अब b1 क्रॉस b2 आप फाइंड करेंगे। अब b1 क्रॉस b2 का फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट की हेल्प से, i लिखेंगे, j लिखेंगे, k लिखेंगे, b1 वेक्टर का कोएफिशिएंट लिख देंगे। देखिए बेटा 2, यहां क्या है माइनस, कुछ नहीं है तो 1 माइनस 1, यहां पे कुछ नहीं है 1 तो 1, यहां पे देखिए 3 माइनस का 5 और यहां पे 2। डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आपको आता ही होगा, कैसे करते हैं बेटा डिटरमिनेंट को सॉल्व। देखिए बेटा i लिखते हैं, रो कॉलम को छुपाएंगे, क्लियर है, i वाला रो को कॉलम छुपा लेंगे, क्या बचेगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, माइनस करेंगे तो माइनस 5 इंटू माइनस 5 इंटू 1 तो माइनस 5 आएगा, इसको माइनस करना है तो क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, फिर माइनस j आता है, प्लस का i माइनस का j, क्लियर है। j वाला रो एंड कॉलम छुपाएंगे, 2 2 जा बेटा कितना हो जाएगा 4, 3 बन जा 3, माइनस करना है तो माइनस 3, प्लस k तो k वाला कॉलम और रो छुपाएंगे, देखिए माइनस 5 इंटू माइनस 10 हो जाएगा बेटा यहाँ पे, क्लियर है। माइनस करना है 3 इंटू माइनस 1 यानी कि माइनस 3 को, तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 3, तो यहाँ पे 5 माइनस 2 यानी बेटा 3i, 4 माइनस 3 यानी कि 1j, क्लियर, माइनस 10 प्लस 3 यानी कि माइनस के 7k, क्लियर है बेटा। फिर इन दोनों का अपन क्या करना है, इसका मॉड निकालना पहले, मॉड b1 क्रॉस b2 का मॉड निकाल लेते हैं। तो मॉड में स्क्वायर रूट लगाएंगे, जो कोएफिशिएंट है i j के उनके स्क्वायर्स का सम कर देंगे, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, माइनस 1 का स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा 1, माइनस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, देखिए बेटा कितना हो जाएगा अंडर रूट 59,
ओके, अब देखिए बेटा b1 क्रॉस b2 मतलब ये वाला वेक्टर, a2 माइनस a1 मतलब ये वाला वेक्टर, दोनों क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो i का i j का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो i का i में, j का j में और k का k में, और दोनों सबको ऐड कर देंगे। तो 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा बेटा 3, माइनस 1 इंटू 0 क्या आ जाएगा बेटा 0, माइनस 7 इंटू माइनस 1, माइनस 7 इंटू माइनस 1, यहाँ माइनस 1 आ जाएगा, क्लियर है। तो क्या आ जाएगा प्लस का 7, ओके, अंडर रूट b1 क्रॉस b2 का मॉड यानी कि 59, क्या आ जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 10 अपॉन अंडर रूट 59, 10 अपॉन रूट 59, ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्वायर लाइंस। अब देखिए बेटा यहां पे आपसे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस की खासियत क्या होती है, पैरेलल लाइंस की खासियत क्या होती है, देखिए बेटा यहां आप समझिए, दो लाइंस रहेंगी तो a1 तो अलग अलग रहेगा, लेकिन जो b वेक्टर रहेगा वो सेम रहेगा, a2 म्यू b वेक्टर, क्लियर है। मतलब ये दोनों जो वेक्टर रहेंगे, जो b1 b2 वेक्टर रहेंगे, वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहेंगे या फिर सेम रहेंगे, क्लियर है। ये पहचान होती है पैरेलल लाइंस की, क्लियर है। क्या फर्क बताया, फिर देखिए आपका जो b1 b2 वेक्टर रहेगा या तो सेम रहेंगे या फिर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहेंगे, क्लियर है। लैम्डा और म्यू आपका कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पे जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, सेम आएगी। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखिए बेटा उसका फॉर्मूला हो जाता है, चलिए इसको नोट कर लीजिए फिर बता रहा हूं, इसको नोट कीजिए फिर बता रहा हूं बेटा, इसको नोट कीजिए फिर बता रहा हूं। चलो इसको पहले बात बताता हूं, पहले इसका कार्टेशियन फॉर्म बताते हैं बेटा, कर लिया बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए अब कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन दी गई, क्या बोला, x माइनस x1 अपॉन a 1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। अब देखिए बेटा अगर आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है जो भी मैंने बताया वेक्टर फॉर्म वाला, तो क्या करेंगे आप, a1 b1 c1 से आपका b1 वेक्टर बन जाएगा, a2 b2 c2 से आपका b2 वेक्टर बन जाएगा, b1 b2 वेक्टर बन गए, x1 y1 z1 से आपका a1 वेक्टर बन जाएगा, x2 y2 z2 से आपका a2 वेक्टर फॉर्मूला ही लगा दीजिए, क्लियर है। अगर आप फॉर्मूला ये नहीं लगा पा रहे हैं बेटा, तो आप यहां पे क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला आता है सॉलिड डिस्टेंस का, मोड लगाएंगे। क्या करेंगे बेटा आप यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना है डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना है, क्या करना है डिटरमिनेंट। तो यहां पे एक काम करेंगे, डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, फिर यहां लिख देंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये आपने लिख लिया, आपको मिल गया बेटा। फिर अंडर रूट में मोड लगाएंगे, अंडर रूट में मोड तो आता ही, पहली बात पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा आपको बेटा b1 c2, ध्यान रखना b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिए bc आएगा, फिर आएगा ca मतलब c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर, फिर यहां पे क्या आएगा a1 b2 a भी आएगा a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। ये ट्रिक है बेटा याद करने की, क्लियर है। आपको ये ध्यान रखना है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 आएगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 हो जाएगा, और अपॉन में अंडर रूट b1 b2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। अगर ये याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है वेक्टर फॉर्म वाले कीजिए, ठीक है, उससे भी जाएगा। अभी क्वेश्चन बता रहा हूं तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बेस पे एक वीडियो मैंने बना के रखी है, उसका डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहा हूं बेटा आपको, ठीक है, उसको आप जो है जरूर देखिए, ठीक है बेटा। जल्दी से वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल लेते हैं अपन लोग, हो गया। अब देखिए बेटा कार्टेशियन फॉर्म में आपकी आ रही है इक्वेशन, क्या आ रही है, x प्लस 1 अपॉन 7 y प्लस 1 अपॉन -6 z प्लस 1 अपॉन 1 एंड दूसरी इक्वेशन है
x माइनस 3 अपॉन 1 y माइनस 5 अपॉन माइनस 2 एंड z माइनस 7 अपॉन 1। ये दोनों इक्वेशंस आपकी दी गई हैं, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है अपन को और फॉर्मूला अपन को वही अप्लाई करना है। देखो बेटा यहाँ पे इक्वेशन को कंपेयरिंग करेंगे x माइनस x1। देखिए माइनस x1 आ रहा है तो माइनस x1 क्या है बेटा 1 है, तो इसका साइन अपोजिट लेंगे तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -1, y1 की वैल्यू क्या आएगी, इसका साइन अपोजिट लेंगे क्या आ जाएगा -1। ध्यान रखना है बेटा यहां पे जो दिया गया उसका अपोजिट साइन वाला लेते हैं, क्योंकि x माइनस x1 होता है तो माइनस x1 की प्लेस पे क्या आएगा 1 आएगा, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो यहाँ प्लस लगा हुआ है तो -1, प्लस लगा हुआ तो -1, यहाँ पे z1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस लगा हुआ तो -1, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है सभी में, तो देखिए x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और z2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। देखो बेटा a1 की वैल्यू 7, b1 की वैल्यू आपकी -6 और c1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू आपकी a2 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -2 एंड c2 की वैल्यू 1। क्लियर, ये वैल्यू आपको मिल गई। आपको सॉलिड डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, क्या बताया, डिटरमिनेंट लिखना है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 और अपॉन में अंडर रूट। क्या ट्रिक बताई थी बेटा, BC लिखना है, मतलब एक बार AB लिखना है, एक बार BC लिखना है, एक बार C लिखना है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर, फिर b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, या फिर c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि देखिए प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो एक बार ए बी बी सी सी ए 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, क्लियर, होल स्क्वायर लगाना ही है आपको। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो डिटरमिनेंट लिखते हैं x2 माइनस x1, तो 3 माइनस -1 कितना हो जाएगा बेटा 4, 3 माइनस -1 3 प्लस 1 हो जाएगा, 5 माइनस -1 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा 6, 7 माइनस -1 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा 8। क्लियर, ए और बी 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 6 1 और फिर आपका 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1, क्लियर है, अपॉन a1 b2 7 इंटू माइनस 2 7 इंटू माइनस 2 माइनस के 14, क्लियर है, माइनस a2 b1 तो 1 इंटू माइनस 6 क्या हो जाएगा बेटा -6 यानी कि प्लस का 6, प्लस b1 c2 -6 इंटू 1 -6 आएगा, माइनस करना है -2 इंटू b2 c1 -2 इंटू 1 मतलब -2 यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस c1 a2, देखिए c1 a2 ये 1 इंटू 1 कितना जाएगा बेटा 1 ही आएगा, और c2 a1 तो 1 इंटू 7 क्या जाएगा 7, माइनस करना है तो -7 होल स्क्वायर। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं बेटा। डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, देखिए 4 लिखा और यहां पे डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए मोड लगाना जरूरी है, ठीक है ना, फॉर्मूले में मोड लगाना जरूरी, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। ओके बेटा, तो 4 लिखेंगे, इन दोनों का इसको छुपाया ये, तो -6 और प्लस का 2 हो जाएगा बेटा, फिर -6 लिखना है यहाँ पे, क्या हो जाएगा ये 7 1 7 माइनस का 1 और फिर यहाँ पे 8 लिखना है, प्लस का 8 तो क्या हो जाएगा 7 2 जाओ -14 और 1 इंटू -6 कितना हो जाएगा प्लस का 6 अपॉन अंडर रूट -14 प्लस 6 मतलब माइनस का 8 मतलब 64, माइनस प्लस 6 -4 मतलब कि 16, 1 -7 मतलब -6 यानी 36। ओके, अब देखो ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो -6 प्लस 2 मतलब -4 इंटू 4 माइनस का 16, क्लियर है, मोड लगा के रखना है, ठीक है बेटा, मोड लगा के रखना है आपको, ठीक, मोड लगा लीजिए। 7 इंटू 1 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 इंटू माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस का 36, ये माइनस का 8 इंटू -8 माइनस के 64 अपॉन ये कितना हो जाएगा बेटा अंडर रूट 116, इसको जोड़ेंगे तो बेटा क्या आएगा माइनस का 116 अपॉन अंडर रूट 116, क्लियर है, काट देंगे तो क्या आएगा बेटा माइनस के अंडर रूट 116, मोड लगा है तो प्लस के 116 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 29 4 होता है, तो यानी कि 2 अंडर रूट 29 है आपका आंसर। ये दिख रहा है बेटा आप लोगों को, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ओ सॉरी थोड़ा सा एक सेकेंड, हाँ
चलिए, तो इस तरीके से आपका 229 आ जाएगा। ओके बेटा, क्लियर है? ये आपका कार्टेशियन फॉर्मूला यदि आपको याद है तो उससे आपको डायरेक्ट ले जाएगा। कार्टेशियन फॉर्मूला याद नहीं है आपको, सिर्फ वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला याद है तो भी आप जो है इस तरीके से कर सकते हैं। कैसे? देखिए बेटा, वीडियो को रोक कर इसको नोट कीजिए, पहले वीडियो को रोक करके जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे आप लोग, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है बेटा, जल्दी से। वीडियो को शेयर भी करना है जिससे कि और आपके फ्रेंड्स वगैरह जो है अच्छी तरह से एजुकेशन गेन कर सकें। मिटा दूं बेटा? चलिए, अब यहां पे देखो, मैंने कहा डायरेक्टली आप कैसे करेंगे। देखिए बेटा, A1 जो वेक्टर बनेगा आपका क्या बनेगा? देखिए, जो साइन लिया गया यहां पे है उसका अपोजिट साइन प्लस है तो क्या बनेगा? माइनस। माइनस का बन आई, माइनस का बन जे, और माइनस का बन के। क्लियर है? B1 वेक्टर कैसे बन जाएगा बेटा? यहां से 7i माइनस 6j और प्लस का बन के। क्लियर है? A2 वेक्टर क्या बनेगा? देखिए बेटा, अपोजिट साइन तो 3, यहाँ 5 7, तो 3i प्लस 5j प्लस 7k। और B2 वेक्टर क्या बन जाएगा बेटा आपका? 1i माइनस 2j और प्लस बन के। क्या करना पड़ता है बेटा आपको? A2 माइनस A1 वेक्टर, ठीक है। तो A2 में से A1 माइनस करेंगे तो 3 माइनस 1 यानी क्या जाएगा? 4i। फिर आपको देखिए 5 माइनस 1 यानी कि प्लस का क्या जाएगा? 6j। 7 माइनस 1 यानी कि प्लस का 8k। ओके, B1 क्रॉस B2 आपको फाइंड आउट करना है। चलिए, i j k क्या आएगा? 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 6 1, यहाँ पे 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1। क्या लिखेंगे बेटा? i लिखेंगे। यहां सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? माइनस का 6 और प्लस का 2, माइनस j लिखेंगे। क्या आएगा? 7 जो 7 माइनस 1 और प्लस का k लिखेंगे। क्या आएगा? 7 माइनस के 14 और माइनस का 6 यानी कि प्लस का 6। ओके, यानी कि माइनस के 4i, माइनस के 6j और माइनस के 8k। ये आ गया बेटा। अब B1 क्रॉस B2 का आप क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो देखो बेटा, स्क्वायर रूट लगाया, माइनस 4 का स्क्वायर कितना जाएगा बेटा? 16, माइनस 6 का स्क्वायर कितना जाएगा बेटा? 36, माइनस 64, मतलब कि अंडर रूट 116 यानी कि 2 अंडर रूट। आपको ऐसे लिखा दीजिए पहले आप याद, ठीक है। ये आ गया बेटा। अब आपको फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। मोड लगा, हाँ, डिस्टेंस में मोड लगाना जरूरी है बेटा, मोड, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। तो फॉर्मूला भूल गए बेटा आप लोग? याद है? डी क्या है फॉर्मूला? क्या है फॉर्मूला? B1 क्रॉस B2 का डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का होल बॉन्ड। देखिए बेटा, B1 क्रॉस B2 ये आया और A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट करना है, तो i का i में, तो माइनस i का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ i का i में, ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ j का मल्टीप्लाई, कोएफिशिएंट ऑफ k का आपस में मल्टीप्लाई। तो देखिए 4 इंटू माइनस 4 कितना हो जाएगा? माइनस का 16। 6 इंटू माइनस 6 क्या हो जाएगा? माइनस का 36। 8 इंटू माइनस 8 क्या हो जाएगा? माइनस का 64। क्लियर बेटा? और ये कितना आया? अंडर रूट 116। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? माइनस के 116 जोड़ेंगे सबको, सेम साइन ऐड हो जाते हैं, ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा? माइनस के अंडर रूट 116। आपको पता है ना? देखिए बेटा, x अपॉन रूट एक्स लिखा है, उसका मतलब क्या होता है? इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? रूट एक्स इंटू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ये कट जाएगा तो एक एक्स बचेगा रूट एक्स का। ऐसे कहाँ गए? यहाँ पे मोड हटा देंगे तो 1 रूट 116, इसको 2 अंडर रूट 29 लिख सकते हैं। देखिए बेटा, चाहे ऐसे करिए, आंसर वही आएगा आपको बट का। वैसे हमारे हिसाब से जो है वेक्टर एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, उसके द्वारा आपका ये बहुत ही आसान रहता है, ठीक है ना। बस पहचानने में गलती मत करना। यहाँ पे जो A1 वेक्टर आएगा, जो यहाँ पे साइन रहता है बेटा, उसका अपोजिट आपको कोएफिशिएंट लेना है, ध्यान रखिए, यहाँ पे गड़बड़ी नहीं करना। कई बार क्या होता है, कैसे लिखा होगा आपको? 1 माइनस जेड अपॉन 1 लिखा हुआ है, तो इसको पहले सही करना है। इसको सही कैसे करेंगे बेटा? यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, मतलब ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, ये जाएगा जेड माइनस 1 अपॉन माइनस 1। ये दिमाग लगाना बेटा, ये चीजें आपको जो है गड़बड़ कर सकती हैं आपको कैलकुलेशन में। तो यहां ध्यान रखिएगा। इक्वेशन देखिए बेटा आपकी दी गई है, मान लीजिए इक्वेशन क्या दी गई है, ठीक है। इक्वेशन दी गई है 1 माइनस एक्स अपॉन 2 बाई प्लस 2 अपॉन 3 एंड 2z माइनस 1 अपॉन 4, ठीक है।
अब इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए, यहाँ पे x आता है पहले, तो यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव और माइनस 2। ये तो बिल्कुल सेम टू सेम लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है, बाई माइनस बाई वन होता है, या समझ जाइए आप। अब देखिए बेटा यहाँ पे 2 को हटाना है, 2 से ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा, z माइनस 1/2, यहाँ पे क्या जाएगा 2। क्लियर है। अब देखिए x1 y1 z1 की आपको वैल्यू मिलेगी। क्लियर है, और a1 b1 c1 की आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको पहले इक्वेशन को ढंग से चेक कर लेना है, घुमा के दे सकते हैं क्वेश्चन, तो आपको नहीं घूमना है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वीडियो को रोकर जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, अब 2 पैरेलल लाइंस आपको दी गई है, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, तो यहां पे r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेमडा a1 वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर, r वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लेमडा, यहाँ पे म्यू हो जाएगा, क्या जाएगा म्यू b वेक्टर। क्या खासियत है कि जो आपके जो वेक्टर रहेंगे ये वाले b1 b2 वो सेम रहेंगे। क्लियर है, ये तभी फॉर्मूला अप्लाई कर दो। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या जाएगा बेटा? डिस्टेंस हम d से लिख रहे हैं, क्या जाएगा फॉर्मूला? b1 जो b वेक्टर है आपका, क्या है b वेक्टर, क्या है बेटा b वेक्टर, ठीक है, क्रॉस क्रॉस क्या आएगा a2 माइनस a1 वेक्टर अपॉन b वेक्टर का मॉड। क्लियर है, इस तरीके से आप कर लेंगे। ओके ओके, वीडियो को रोकर जल्दी से नोट कीजिए, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन लेते हैं इसका, एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस है आपके पास, कौन कौन सी है? मान लीजिए r वेक्टर इक्वल टू क्या दिया गया है, i प्लस 2j माइनस का 4k, ओके, प्लस लेमडा 2i प्लस 3j प्लस 6k। दूसरी है r वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 3j माइनस का 5k प्लस म्यू इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 6k। देखिए बेटा यहां पे देखिए, सबसे पहले आपके जो 2 वेक्टर दिए गए यहां पे, दोनों देखिए सेम है। क्लियर है, सेम आपको सेम दे भी सकता है, और बोर्ड एग्जाम में आपको इस तरीके से दे सकता है। जैसे यहां पे 2 3 6 है, मैं यहां पे क्या लिख दूं, यहां पे मान लीजिए यहां पे लिख दूं, मैं यहां पे लिख दूं 4i और प्लस 6j और प्लस 12k। बात समझ में आ रही? मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो आप यहां पे 2 का कॉमन ले लेंगे, दोनों को सेम करना है, ठीक है। तो 2 आप यहां पे कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। क्लियर है, तो आप क्या बन जाएगा यहां पे 2i 3j और यहां पे 6k, मतलब इन दोनों को आपको बराबर रखना है। क्लियर है बेटा, क्योंकि ये देखिए लेमडा और म्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट में किसी भी कांस्टेंट को कॉमन लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो कांस्टेंट ही रहेगा, तो यहां पे नया कांस्टेंट बन जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को आपको सेम रखना है। तो आपको देखिए बी वेक्टर है a2 माइनस a1 निकाल लेंगे पहले, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 3 माइनस 1 मतलब 2i, 3 माइनस 2 मतलब 1j, माइनस 5 माइनस माइनस 4 यानी कि माइनस 5 प्लस 4 यानी कि माइनस का k। बी वेक्टर जो है आपका बेटा क्या आएगा 2i प्लस 3j प्लस 6k। आपको क्या निकालना है? बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है a2 माइनस a1। तो देखिए बेटा क्या लिखेंगे i j k, यहां पे क्या आएगा 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 3 6 2 3 6। क्लियर है, अब बेटा i लिखेंगे, i को छुपाएंगे यहाँ तो लोग कॉलम उसके, तो 6 बन जाए 6 माइनस 3 इंटू माइनस माइनस 3 यानी प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का j क्या आएगा, इसको छुपाया 2 6 या 12 माइनस माइनस 2 यानी कि प्लस का 2। k क्या करते हैं बेटा, इसको इसको करेंगे, इसको छुपाया, इसको 3 2 या 6 माइनस 2 1 या 2, तो 6 माइनस 2 मतलब कि 6 प्लस 3 कितना है 9i। क्लियर बेटा, 12 प्लस 2 यानी कि 14j, 6 माइनस 4k। क्लियर, ये आ गया। अब अपन को जो चाहिए वो अपन निकालेंगे बेटा। देखिए
b1 क्रॉस a2 माइनस c1 का मॉड चाहिए अपन को, मॉड चाहिए, क्या चाहिए, मॉड लगा हुआ है ना, तो स्क्वायर रूट कोएफिशिएंट क्या है 9 14 माइनस 14 4, 9 का स्क्वायर 81, 14 माइनस 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 196 प्लस 4 का स्क्वायर 16 अपॉन बी वेक्टर का मॉड अंडर रूट क्या जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अंडर रूट 16776 13 1 कैरी 9 9 और 9 18 18 1 19 क्लियर है, 1 कैरी तो 2 293 अपॉन अंडर रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा 49 क्लियर है बेटा। ओके, तो 49 का तो 7 हो जाएगा, 293 के फैक्टर कर लेते हैं, किससे कटेगा 3 से जाएगा नहीं, क्लियर है, तो आई थिंक ये नहीं कटेगा, ठीक है, तो यहां पे अंडर रूट 293 ये आपका आंसर। मतलब कि आपको यहां पे ध्यान देना है, जब भी आप सॉलिड डिस्टेंस का या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, वेक्टर फॉर्म में चल जाएगा, ठीक है ना, सॉलिड डिस्टेंस में। यहां पे भी आप कार्टेशियन में आपको देखना है, कार्टेशियन इक्वेशन जो दी गई है वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, क्लियर है। तो ये आपका जो है इतना आपका सीबीएसई या एनसीईआरटी का देख लिया, इतना सिलेबस में है, बहुत सारी चीजें थी, प्लेन भी था, ठीक है ना, और 2 पॉइंट से पास हो गई लाइन की इक्वेशन भी थी, ठीक है ना, ये सब जो है हट चुका सिलेबस में है नहीं है, जितना आपका है और बोर्ड एग्जाम के लिए इतना काफी है। कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बिल्कुल टू द कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चंस आते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं आता कि जो मतलब कि कॉन्सेप्ट से हट के हो, क्लियर है बेटा, थोड़ा दिमाग लगाना, ओके क्लियर। हाँ, एक बड़ा क्वेश्चन आता है यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर या फिर इस तरीके से आपको निकालने के लिए, मतलब कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट में बता दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन आता है जैसे आपको एक लाइन दी गई है, ठीक है, क्या दी गई है, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। एक पॉइंट है आपका यहाँ पे a, x1 y1 z1, तो इससे इस पर परपेंडिकुलर डाला है, क्या डाला है, परपेंडिकुलर। तो ये फोट ऑफ परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है। तो देखिए बेटा, ये फोट ऑफ परपेंडिकुलर आप फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे बढ़िया चीज, इसको आप जो है लैम्डा मान लेंगे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 प्लस लैम्डा a, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 प्लस लैम्डा b, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z1 प्लस लैम्डा c। जब आप इसको ट्रांसपोजिशन करेंगे, इसको इसके इक्वल रखेंगे तो a लैम्डा और यहाँ पे लैम्डा a, यहाँ पे x1 प्लस में हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप, तो ये पॉइंट आपका इस लाइन पे लाई करेगा, क्लियर है। अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, देखिए ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ए बी सी, इनका प्रोडक्ट 0 रख देंगे तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, आप लैम्डा यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ पे फोट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा, क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना है। और इमेज भी पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, इमेज। तो इमेज कहाँ बनेगी इसकी, पॉइंट की मान लीजिए यहाँ बनेगी, यहाँ पे ये मान लीजिए यहाँ पे बनेगी, ठीक है ना। जब इमेज बनेगी तो आपको देखिए इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, क्लियर है। तो ये जो पॉइंट होगा फोटो परपेंडिकुलर, ये इस लाइन सेगमेंट का जो लाइन सेगमेंट बनेगा इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो इससे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बेटा, क्लियर है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। डिस्टेंस फाइंड करना, तो डिस्टेंस आप 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आप निकाल देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से आप कर लीजिए, और जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में आप लिख के जरूर भेजिए, क्लियर है बेटा, ठीक है। थैंक यू। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए।